परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जब तक शब्द द्वारा मन वश में नहीं आता, परमात्मा से मिलाप के योग में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। वर्तमान अवस्था में जीव के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट उसका मन है। मन लज्जत का आशिक है। यह इंद्रियों के भोगों तथा विषय विकारों का मतवाला है। जब तक इसको इंद्रियों के भोगों से ऊंची लज्जत नहीं मिलती, तब तक यह इंद्रियों के भोगों से मुंह नहीं मोड़ता। जब तक पूजा पाठ, दान पुण्य, तीर्थ व्रत, प्राणायाम आदि सभी तरह के हठ कर्मों का उद्देश्य मन को वश में करना है, परंतु इन साधनों द्वारा इसको वह रस नहीं मिलता जो इसको इंद्रियों के भोगों की ओर से उपराम कर सकता हो। गुरु साहिब समझाते हैं कि भक्ति के बहिर्मुखी साधनों, हठ मार्ग, त्याग मार्ग आदि द्वारा मन को वश में करना उसी तरह है जिस तरह सांप को घेर कर पिटारी में बंद कर दिया जाए। जब तक सांप पिटारी में बंद रहता है, हम उसके डंक से बचे रहते हैं, पर न ही इसके अंदर से विष जाता है तथा न ही यह डसने की आदत छोड़ता है। जैसे ही इसको मौका मिलता है, यह डंक अवश्य मारता है। इसी तरह बहिर्मुखी साधनों द्वारा मन कुछ समय के लिए वश में आ सकता है, परंतु इसका स्वभाव नहीं बदल सकता। यदि सांप को नियंत्रण करने वाले मांत्रिक की सहायता से उसकी विष की थैली निकाल ली जाए, तो जब चाहे उसे गले में डालकर घूमते रहें, वह फिर कभी डंक नहीं मार सकता। इसी तरह यदि गुरुमुखों के उपदेशानुसार मन को अंदर शब्द या नाम से जोड़ दिया जाए, तो यह वश में आ जाता है तथा हमेशा के लिए इंद्रियों के भोगों की ओर से उपराम हो जाता है। संत महात्मा समझाते हैं कि मन को इंद्रियों के भोगों की ओर से मोड़ने का एक ही साधन शब्द या नाम है। हरि का नाम मीठे से मीठा रस भरा अमृत है। हरि का नाम सुनकर मन प्रसन्न होकर इसमें लीन हो जाता है तथा अपने आप इंद्रियों के भोगों की ओर से मुंह मोड़ लेता है। गुरु साहिब इस बारे में विस्तार से बताते हैं कि चाहे शरीर को टुकड़े टुकड़े करके अग्नि में जला दो, चाहे तन एवं मन को लकड़ियों के समान हवन की अग्नि में जला दो, चाहे शरीर को आरे से चिरवा लो, चाहे इसको हिमालय की बर्फ में गला लो, तब भी यह मन वश में नहीं आएगा। आप कहते हैं कि चाहे सोने के किले दान में दे दो, बेशुमार भूमि तथा गऊओं का दान कर दो, तथा चाहे हठ कर्मों या बुद्धि द्वारा मन को वश में करने के लाख यत्न कर लो, ना तो मन वश में आएगा और ना ही अहंकार के रोग से छुटकारा मिलेगा। मन जब भी वश में आएगा, राम नाम से लिव जोड़कर आएगा तथा जब भी सच्ची शांति मिलेगी, सूरत को शब्द से जोड़कर ही मिलेगी। दूसरे किसी साधन के बारे में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मन को वश में करने के लिए कोई अन्य साधन नाम भक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। गुरु साहिब कहते हैं कि हर घट के अंदर परमात्मा के शब्द की किंगरी जैसी ध्वनि हो रही है। विरले भाग्यशाली जीव उस किंगरी जैसी ध्वनि से लिव जोड़कर मन को वश में करने में सफल होते हैं। गुरु साहिब प्रेरणा देते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, नाम को कभी मत भूलो, क्योंकि जब भी जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा, मन को शब्द में लीन करके मिलेगा। गुरु साहिब प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, तुमसे तुम्हारे नाम के बिना किसी सांसारिक पदार्थों को मांगना दुखों को निमंत्रण देना है, क्योंकि माया में पदार्थों का मोह जीवात्मा को माया में जगत एवं आवागमन के दुखदायी चक्कर से बांध कर रखता है। हे प्रभु, कृपा करके अपने नाम की दात बख्श दो, ताकि मन की मायामय तृष्णाएं शांत हो जाएं और इसके अंदर तुम्हारा प्रेम पैदा हो जाए। थैंक यू।